कविता दलाल यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बागपत पहुंची राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा और देश की पहली महिला WWE रेसलर कविता दलाल का। इसके अलावा खिलाड़ियों के हितों को लेकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा से काम करेगी। उनकी शुरुआत गांव-गांव जाकर खिलाड़ियों तक पहुंचने से होगी, जहां खिलाड़ियों की समस्याओं को समझकर उन्हें सरकार के सामने मजबूती से रखा जाएगा। गांव से शुरुआत करूंगी, गांव से, ब्लॉक से, जिले से, प्रदेश से और पूरे देश में जो हमारी पार्टी का और जो हमारे अध्यक्ष जी की जो विजन है खेल और खिलाड़ियों के प्रति उनकी जो विचारधारा है उसको मैं धरातल पर लेकर आऊंगी और खिलाड़ियों तक पहुंचूंगी, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचूंगी। और जितनी भी कमियां हमारे खिलाड़ियों के सामने हैं, हमारे स्टेडियम को लेके या और भी नीतियों पे आधारित जो चीज़ें हैं उन पे मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो सरकार के सामने रखेंगे ताकि उन पर काम हो सके और अपने खिलाड़ियों को इस चीज़ का फायदा हो सके। कविता दलाल ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर स्टेडियम, आधुनिक खेल सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। बागपत के स्टेडियम की बदहाल स्थिति पर उन्होंने माना कि अब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, लेकिन अपने लंबे खेल अनुभव के आधार पर वह खेल व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगी। अब तक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, कोई सुधार कार्य नहीं हुए हैं। अब चौधरी साहब ने जो मुझ पर जो विश्वास जताया और मेरा खेलों का पूरी लाइफ मेरे खेलों में गई है और मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम ये सारी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी सुव्यवस्था बनाएंगे जिसमें खिलाड़ियों को फ़ायदा मिल सके और खिलाड़ियों में नया हौसला पैदा हो सके। उनको हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो आगे नेशनल, इंटरनेशनल तक भी जा पाएंगे। देश की पहली महिला WWE रेसलर होने के नाते नए खिलाड़ियों को तैयार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ प्रतिभाओं को तलाशने, उन्हें सही प्रशिक्षण देने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। बिल्कुल होंगे। हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उन तक पहुंचने की है। उनको ये एहसास करवाने की ज़रूरत है, उनको सुविधाएं देने की ज़रूरत है और हमारी सरकार सब मिलकर अगर अच्छे से काम करे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे ओलंपिक में बहुत सारे मेडल आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर RLD में आने के सवाल पर कविता दलाल ने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा खिलाड़ियों के लिए काम करना रहा है। खेल जीवन के दौरान उन्होंने खुद खिलाड़ियों की परेशानियों को करीब से देखा है और अब RLD के माध्यम से व्यापक स्तर पर खिलाड़ियों के हित में काम करने का अवसर मिला है। मेरा कोई कारण नहीं रहा। देखो, काम करने वाला, जिसकी नीयत काम करने की होती है, वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। मेरी इच्छा शुरू से खिलाड़ियों के प्रति ये रही है कि उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हर जगह इस चीज़ की कमी मैंने देखी है अपने अनुभव के आधार पर। और मेरा जो खेलों का संघर्ष था उस दौरान मैंने बहुत सारी कमियां देखी हैं। आप में मैं गई तो सिर्फ खेल विभाग में मैं वही थी, वही चीज़ मैं करना चाहती थी और आज चौधरी साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है यहाँ मुझे मौका मिलेगा और मैं अपनी जो सोच है और चौधरी साहब की जो सोच है उसको बुनियादी तौर पर धरातल पर हम उसको काम करके दिखाएंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अंतर पर उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण नीतियों का प्रभावित क्रियान्वयन है। कई योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाती हैं। जरूरत खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर काम करने की है। देखिए, नीतियों का फर्क है। नीतियाँ तो हर जगह बनी रहती हैं, कुछ नीतियाँ फाइलों में बंद रह जाती हैं, उन पर काम नहीं किया जाता है। एक काम करने वाला नेता चाहिए, एक फ्यूचर को देखने वाला नेता चाहिए जो भविष्य में खिलाड़ियों के बारे में सोचता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जयंत चौधरी जी ने अपनी खेल निधि, अपनी जो निधि थी वो भी खेल को वो दे दी है। तो इससे पता लगता है कि उनकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा क्या है और यही विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ और उस विचारधारा को हम साथ मिलकर पूरी पार्टी नहीं बल्कि सब युवाओं को हम जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे। युवा हमारी बेटियां हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम मदद करेंगे और बहुत सारा टैलेंट निकाल कर लेकर आएंगे। साथ में पार्टी भी मजबूत होगी और हमारा देश भी मजबूत होगा। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की खेलों के प्रति सोच की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
यानी आगामी विधानसभा चुनाव से भी उन पर बात की गई तो चुनाव लड़ने के सवाल पर कविता दलाल ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन चुनाव का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। अभी उनकी पहली प्राथमिकता और जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो खिलाड़ियों के लिए काम करना और देश को नई खेल प्रतिभाएं देना है। देखिए, ऐसी मेरी कोई अभी ये फैसला तो ऊपर की जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं ये उनका निर्णय होगा। मैं सिर्फ एक सोच लेकर आई हूँ पार्टी में, और अपनी जो विचारधारा है वो सब आप लोगों के सामने मैंने रखी है कि मैं खिलाड़ियों के लिए काम करना चाहती हूँ। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो उनसे बहुत दूर हैं। हम खिलाड़ियों को निकाल कर लाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे और अपने देश का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे जब वो खिलाड़ी ओलंपिक तक जाएंगे।